आज हम बात करेंगे पंजाबी साहित्य के एक ऐसे नगीने की जिन्होंने भावनाओं और सांस्कृतिक कहानियों को अपनी शायरी में बड़े ही खूबसूरत तरीके से पिरोया। शिव कुमार बटालवी। उनके बारे में कहें तो वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने शब्दों में जिंदगी की खुशबू और दर्द दोनों को भर दिया। उनकी कविताओं में पंजाबियत की वो आत्मा बसती है जिसे सुनकर हर पंजाबी का दिल धड़क उठता है। अब अगर लूणा की बात करें तो ये एक कविता उपन्यास है, लेकिन इसे बस कहानी समझना शायद गलत होगा। ये तो भावनाओं का एक गहरा कुआं है जहां इंसान के दिल की सबसे सच्ची भावनाएं छिपी हुई हैं। इसमें शिव कुमार बटालवी ने केवल कहानी नहीं लिखी, उन्होंने उस समय के समाज और संस्कृति के हर कोने खुद्दे को अपनी लेखनी में खींच लिया। उनकी भाषा, मेरे कहने का मतलब, जो उनका लिरिकल स्टाइल है, वो तो जैसे भावनाओं को पंजाबी परंपरा और पहचान के साथ जोड़ देता है। यही वजह है कि लूणा आज भी इतने सालों बाद हमसे उतनी ही गहराई से बात करता है। लूणा को समझने के लिए हमें उसके विरोधाभासों और समाज के साथ उसके संघर्ष पर गौर करना होगा। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जिनकी आवाज को सदियों से दबाया गया है। शिव कुमार बटालवी ने इस कविता में पितृसत्ता के साय को उजागर किया है। आप देखेंगे कि लूणा की भावनाओं, उसकी आजादी की चाह और उसके बंधनों के बीच का जो टकराव है, वो कितनी गहराई से हमारे समाज पर एक टिप्पणी करता है। एक सीन जिसमें लूणा अपने तकदीर के खिलाफ खड़ी होती है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उस पल में ऐसा लगता है जैसे शिव कुमार ने लूणा के दिल की हर एक धड़कन को शब्दों में उतार दिया हो। वो कहते हैं, एक ऐसी औरत दा दुख सी मैं, जो अपने वक्त के खिलाफ खड़ी हुई। ये पंक्तियां मतलब लूणा को कहानी से कहीं आगे ले जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि कविता में प्रकृति का जो चित्रण है वो कैसे लूणा के मन की अवस्था को दर्शाता है। बटालवी ने नदियों, पहाड़ों और खुले आसमान को केवल पृष्ठभूमि नहीं बनाया, वो इसे लूणा की कहानी का हिस्सा बना देते हैं। जैसे बारिश का गिरना वो लूणा के आंसुओं के जैसा लगता है, और पेड़ों की जड़ें वो उसकी बंदिशों को बयान करती हैं। फिर वो हिस्सा जहां लूणा का प्यार और उसका खो जाना एक साथ दिखाया गया है, वहां एक ऐसी ईमानदारी है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे लूणा कह रही हो, मैं कौन थी और मुझे किसने बनाया। उस दर्द में शिव कुमार का खुद का दर्द भी छुपा हुआ है। तो आज के समाज में लूणा की प्रासंगिकता की बात करें तो हमें महसूस होता है कि शिव कुमार बटालवी ने कितनी दूरदृष्टि से अपने समय से आगे की सोच को इन शब्दों में पिरोया था। लूणा कोई केवल कहानी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आवाज है जो हमें एहसास दिलाती है कि समाज के ताने बाने में ऐसी कितनी औरतें हैं जो प्यार की तलाश, स्वतंत्रता की चाह और पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर हम उन पंक्तियों पर गौर करें जहां वो कहती है, मैं कोई रूह ते नहीं, एक जिस्म हाँ, मेरी भी एक पहचान है, तो आज के दौर में जब स्त्रियों के अधिकार और उनकी अस्मिताओं की बात हो रही है, वो पंक्तियां कितनी सटीक बैठती हैं। आज भी ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां कोई लूणा अपने सपनों को पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी की बनाई दीवारों में कैद है। दूर दराज के गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक ये संघर्ष हर जगह दिखता है। पाठकों की बात करें तो कई लोग इस किताब को पढ़कर बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उन्होंने खुद के दिल की बातें ढूंढ ली हों। ये किताब आपको अपनी ही परछाई से जोड़ देती है, क्योंकि जब वो प्यार, दुख और विरोधाभास की बात करती है तो आप महसूस करते हैं कि ये कहानी तो आपकी अपनी भी हो सकती है। शिव कुमार बटालवी ने लूणा के माध्यम से हमें ये दिखाया कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। वो हमेशा हमें ये सिखाने के लिए दोबारा आती हैं कि किस तरह इंसानी जज्बात वक्त और समाज की हदों से परे जाते हैं। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। लूणा और शिव कुमार बटालवी के बारे में और भी बातें करने का दिल करता है, लेकिन फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच के साथ।